हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों लेवल 2 में एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 17 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 18 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और पूर्णतः परीक्षा पैटर्न के अनुसार है। अगर आपने पिछले 17 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले 17 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। परीक्षा में हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा, इसलिए आपको टेस्ट है इन सभी मॉडल पेपरों का टेस्ट देकर जरूर जाना है। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म आभूषण अंग से सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें मेमंद सिर पर पहना जाता है, बिल्कुल सही है। सुरलिया आभूषण कान में पहना जाता है, ठीक है। कंठी आभूषण गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए मूंदड़ी जो आभूषण है ये दोस्तों कलाई दे रखा है, ये कलाई में नहीं पहने जाती। मूंदड़ी जो आभूषण है ये हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है। कहां पर है? अंगुलियों में पहना जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए बहुत शानदार मॉडल पेपर है, टेस्ट आपको पूरा देना पड़ेगा। देखिए यहां पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ये मीणा जनजाति से संबंधित है दोस्तों, मोरनी मोड़ना, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया? बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया? तो दोस्तों वो शब्द है कौन सा शब्द? भीली शब्द, ठीक है। देखिए अब बागड़ क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों भीली शब्द प्रयुक्त किया है, ठीक है। राइट आंसर यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भीली बोली का है, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। आगे देखिए, केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? बताइए कौन सी भाषा में लिखकर भेजे थे 13 सोरठे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। ये कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है। देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ कृति है, अपने को यहां पर सुमेलित करना है। देखिए जयानक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था जयानक भट्ट ने। नयन चंद्र सूरी ने दोस्तों हमीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा था, तो ये इसमें 2 में 1 हो जाएगा, ठीक है। चंद्रशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? दोस्तों चंद्रशेखर ने हमीर हठ और सुरजन चरित्र ग्रंथ लिखा था, तो दोस्तों सुरजन चरित्र आ जाएगा इसमें 4 में, ठीक है। हरिभद्र सूरी ने दोस्तों समरा इचकहा ग्रंथ लिखा था, बिल्कुल सही है। अब यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3-1-4-2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3-1-4-2 किस में है? 2 नंबर के ऑप्शन में है और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तंग मोरखा गोरबंद व पिलान है। तंग मोरखा गोरबंद व पिलान है, तो ये क्या है दोस्तों? ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं, ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मद्र भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्योमेट्रिक डिजाइनों से सजाया गया है? बताइए दोस्तों कहां से प्राप्त हुए? दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त मद्र भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्योमेट्रिक डिजाइनों से सजाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा, इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों, ठीक है, 1952 में। आगे देखिए
कूट का प्रयोग करके अपने को सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ आकार है। अपने को बताना है कि कौन सा इसमें दोस्तों देखिए, इसमें एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ आकार है। ठीक है, अपने को यहाँ पे कूट भाषा में बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, जोधपुर, जोधपुर का दोस्तों यहाँ पे अनियमित भुजाकार आकार दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। जो अनियमित बहुभुजाकार आकार है ये दोस्तों जैसलमेर का है। ठीक है, किसका है? जैसलमेर का है ये। ठीक है, और मयूर ध्वज है, यानी कि मयूर ध्वज के समान है दोस्तों जोधपुर का आकार। ये अपना इसमें जोधपुर वाला गलत दे रखा है। ठीक है, सीकर जिले का आकार अर्धचंद्राकार है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सीकर जिले का आकार है वो अर्धचंद्राकार है। जैसलमेर का मयूराकार गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया अनियमित बहुभुजाकार है ये जैसलमेर का आकार है, मयूराकार तो जोधपुर का है। करौली का बतकाकार है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर सिर्फ दो ही सही है, एक दूसरा और एक चौथा। ठीक है, तो यहां पर 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है? 1 नंबर ऑप्शन में है, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? बताइए, किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो दोस्तों कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, राजस्थान के 6 जिले जो दोस्तों गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। देखिए, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिए प्रतापगढ़ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 2 3 इसमें क्या है? सत्य है, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, रिट भर्ती परीक्षा के लिए एसएसटी और लेवल 2 के लिए, जिसमें हिंदी इंग्लिश सभी का आगे, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई है अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, भारतीय इतिहास, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और मॉडल पेपर की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, कंप्यूटर की और जल्दी से यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी की क्लास भी जल्दी से शुरू कर दी जाएगी। मात्र अपन 15 दिन के अंदर दोस्तों कंप्लीट कोर्स है वो अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कर लेंगे। तो दोस्तों इसलिए है कुछ सुनने से ज्यादा याद होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है। आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहां पर आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे रिट के नाम से। ठीक है, तो आप वहां जाकर जो क्लासें हैं उन क्लासों को जरूर देखें। मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा 15 दिन के अंदर। देखिए यहां पर निम्नलिखित में से 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है वो अपने को यहां पर क्या करना है? बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें देखिए भौतिक विभाग, सेल समूह है और धरातलीय लक्षण दे रखा है। देखिए दक्षिण पूर्वी पठार, इनकी सेल समूह है, आर्कियन विंध्यन क्रम, बिल्कुल सही है। गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा देखिए पश्चिमी बालू का मैदान राइलो क्रिटेसस क्रम में है, ये बिल्कुल सही है। तेतीस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। अरावली है, ये अरावली दैली क्रम सेल समूह है में, बिल्कुल सही है। प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा देखिए इसमें उत्तर पूर्वी मैदान दक्कन लावा विंध्यक्रम सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग है, ये अपना दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों उत्तरी पूर्वी मैदान है ये दोस्तों तेतीस सागर का ये भी अवशेष माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर है दोस्तों उत्तरी पूर्वी मैदान, ये गंगा नदी से निर्मित मैदान है, तो यहाँ पे सिंधु है वो गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 1 2 3 इसमें क्या है? सत्य है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? कौन से इसमें सही सुमेलित है वो अपने को यहां पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए गगर का मैदान हनुमानगढ़ तथा गंगानगर जिले में है, बिल्कुल सही है। शेखावाटी प्रदेश है, ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, शेखावाटी प्रदेश है ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे उदयपुर बेसिन है, ये गिरवा कहलाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों बोराट का पठार, दोस्तों बोराट का पठार है ये कोमलगढ़
ठीक है, कुंभलगढ़ में है, ये रघुनाथगढ़ शिखर है, ये गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसमें क्या है, बिजोलिया से कुंभलगढ़ तक है ये दोस्तों, बोराट का पठार। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 2 3 क्या है, सत्य है। 1 2 3 किस में है, तो दोस्तों आप यहाँ पे 1 2 3 कर लेना। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 सही है। आगे देखिए ऊपर माल क्या है, बताइए ऊपर माल क्या है। तो ऊपर माल दोस्तों चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है ऊपर माल, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। दोस्तों वो नदियां कौन कौन सी है, दोस्तों यहाँ पर देखिए साबरमती, सोम, माही, लूणी, ये चारों नदियां हैं, ये दोस्तों अरब सागर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सुमेलित करना है, एक तरफ झील है दूसरी तरफ जिला है। देखिए सिलीसेट झील कहां पर है, तो दोस्तों ये अलवर में है। बंद बारेठा कहां पर है, तो ये भरतपुर में है। गैप सागर झील कहां है, तो ये डूंगरपुर में है। और तालाब साई कहां है, तो जोधपुर में है। यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 2 1 4, 3 2 1 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। यह प्रश्न अभी सीईटी परीक्षा में पूछा गया था। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ईएडी। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ईएडी। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वृक्षों की पट्टी लगाना, वृक्षों की पट्टी लगाना। यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वृक्षों की पट्टी लगाना। आगे देखिए सही कथनों का चयन करके दिए गए कूट से अपने को सही उत्तर को क्या करना है, चुनना है। ठीक है, सही उत्तर का अपने को यहां पर क्या करना है, चुनना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए अर्ध उष्ण सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में केंद्रित हैं, बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में मिलते हैं, ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं ये पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। जैसे कि कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही, उदयपुर। ठीक है, इनमें मिलते हैं दोस्तों ये मिश्रित पतझड़ वाले वन। ये उत्तरी राजस्थान है, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए खेजड़ी वृक्ष शुष्क वनों की विशेषता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोस्तों तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 4 इसमें क्या है, सत्य है। 1 2 4 यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों देखिए एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ जिला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फुलवारी की नाल राजसमंद, पहला ही गलत हो गया दोस्तों। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर है, तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में है। ठीक है, केसरबाग धौलपुर में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, शेरगढ़ बारा में है, बिल्कुल सही है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सोनालिका और मालविका निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में है। सोनालिका और मालविका निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में है, राइट आंसर हो जाएगा वो है गेहूं की उन्नत किस्में है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं की उन्नत किस्में हैं। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों खनिज दे रखा है और सूची सेकंड में खनन क्षेत्र दे रखा है। दोस्तों देखिए तांबा का खनन क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों खोदरीबा, खोदरीबा है ये तांबा का खनन क्षेत्र है। ठीक है, सीसा दस्ता की खान कौन सी है, दोस्तों सीसा दस्ता की राजपुरा दरीबा। ठीक है, राजपुरा दरीबा है ये सीसा दस्ता की खान है। बेरेलियम, बेरेलियम की दोस्तों खान है बांदर सिंदरी में। बांदर सिंदरी कहां पर है, अजमेर में। ठीक है, सॉरी बेरेलियम जयपुर में। ठीक है, बांदर सिंदरी है अजमेर में ही है। बेरेलियम का जो उत्पादन है वो यानी कि खनन क्षेत्र है वो बांदर सिंदरी में होता है। और लोहे अयस्क का दोस्तों नाथरा की पाल में होता है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 1 4 2, 3 1 4 2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है।
मरुस्थलीकरण का प्रसार है ये दोस्तों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 मई 2016 के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश का तीसरा रोपवे कहां शुभारंभ किया? बताइए दोस्तों 3 मई 2016 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश का तीसरा रोपवे कहां शुरू किया? तो ये शुरू किया दोस्तों पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर में सावित्री माता मंदिर को सावित्री माता के मंदिर में दोस्तों ये रोपवे शुरू किया जिसकी लंबाई थी 700 मीटर। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? यहां पर आप देखिए दोस्तों चमड़ा पार्क असरोल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चमड़ा पार्क कहां पर है? तो ये मानपुरा माचेडी है, मानपुरा माचेडी है दोस्तों ये। ठीक है, मानपुरा माचेडी में चमड़ा पार्क है, ये अपना पहला अचरोल गलत हो जाएगा इसमें। जापानी पार्क नीमराना में, स्टोन पार्क धौलपुर में और होजरी पार्क चौपंकी में है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों देखिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना है ये की गई थी दोस्तों कब? तो ये की गई थी 1964 में। राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1964 में स्थापना की गई थी। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिले हैं, दूसरी तरफ लिंगानुपात है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात आप सभी को पता है किसमें है? डूंगरपुर में है। कितना है? 994। तो ये सबसे पहले तो इसमें ये सुमेलित कीजिए। ठीक है, उसके बाद में लिंगानुपात में दूसरे नंबर पर आता है राजसमंद जिसका लिंगानुपात है 990। ठीक है, तो राजसमंद का जाएगा इसमें 990। फिर तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पाली जिसका लिंगानुपात है 987, इससे 3 कम। ठीक है, तो दोस्तों ये 987 और फिर इसमें वापस 4 कम कीजिए, प्रतापगढ़ का है दोस्तों 983। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4132 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों सौर ऊर्जा प्लांट मोखला, सौर ऊर्जा प्लांट है मोखला बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावतबाटा में है, यह भी बिल्कुल सही है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिराल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो गिरल बाड़मेर में है। ठीक है, गिरल लिग्नाइट थर्मल परियोजना है। ठीक है, ये शिव बाड़मेर में है, तो यहां पर ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, गैस आधारित नहीं है तो ये लिग्नाइट कोयला आधारित है, तो यहां पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है? आयुर्वेद विश्वविद्यालय दोस्तों जोधपुर में है, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? बताइए राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि खानवा का युद्ध है ये 17 मार्च 1527 को रूपवास भरतपुर में लड़ा गया था। ठीक है, बाबर की हार हुई थी, राणा सांगा विजय हुआ था। देखिए राजा भारमल इडर के थे, राजा भारमल इडर के थे। ठीक है, और दोस्तों यहां पर देखिए वीरमदेव मेड़तिया। ठीक है, वीरमदेव मेड़तिया ये दोस्तों इन्होंने भी राणा सांगा का साथ दिया था, इन दोनों ने दिया था। राव बीका दोस्तों, राव बीका है वो इसमें नहीं आएगा, राव बीका ने साथ नहीं दिया था। ठीक है, और राव लूणकरण, तो दोस्तों राव लूणकरण। अब दोस्तों यहां पर देखिए अपने को क्या करना है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को अपने को यहां पर क्या करना है, चुनना है। ठीक है दोस्तों, देखिए राव लूणकरण ने भी दिया नहीं दिया था, बीका ने भी नहीं दिया था, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें दोनों सत्य हैं, बाकी तीसरा और चौथा गलत दे रखा है। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन 2 सेना नायकों ने किया था? दोस्तों राव मालदेव के दो सेना नायक थे वो थे दोस्तों जेता और कुंपा, जेता और कुंपा। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यह गिरी सुमेल का युद्ध है, ये जनवरी 1544 में लड़ा गया था। आगे देखिए मेवाड़ व
मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी? तो कहां पराजित की गई थी? तो दोस्तों ये बताइए, तो ये देबारी के युद्ध में पराजित की गई थी दोस्तों 1680 में। देबारी के युद्ध में पराजित की गई थी मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा पराजित देबारी में की गई थी 1680 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और फिर दोस्तों राजसमंद झील के किनारे 24 जून 1680 को महाराणा जयसिंह और औरंगजेब की संधि हुई थी। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किस राजपूत शासक को दिया गया था? 7,000 मनसबदारी किसे दी थी? तो ये दी थी दोस्तों राजा मान सिंह कछवाहा को। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही कालानुक्रम क्या है? दोस्तों सबसे पहले आक्रमण किया था, आप सभी को पता है कि 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। उसके बाद में 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उसके बाद में दोस्तों सिवाना पे आक्रमण किया था, 1308 में जीत लिया था। और फिर 1311 में जालौर पर आक्रमण किया था और जीत लिया था। तो यहाँ पर 1311 आएगा। ठीक है, यानी कि 3-2-1 अपना राइट आंसर, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, बालद क्या है? दोस्तों बादला तो सुना होगा आपने, ये बालद क्या है? दोस्तों मैं आपको बताऊं, बालद है ये बिणजारों का वह बैल समूह है जिसकी पीठ पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों बालद। ठीक है, याद रखना, बालद किसको बोलते हैं दोस्तों? बिणजारों का वह बैल समूह है जिसकी पीठ पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी कौन थे? दोस्तों एजीजी कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, 65 प्रश्न तो जीके के पूछे जाएंगे। ठीक है, और 60 प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन से संबंधित पूछे जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, और 10 प्रश्न है वो दोस्तों शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित, 10 प्रश्न है वो दोस्तों आपको शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, और 5 प्रश्न है वो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। अब देखिए 60 और 60 120 125 125 और 25 कितने होते हैं? 150 150 प्रश्नों का ये टेस्ट होगा। ठीक है, मैं मिक्स में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो अधीनस्थ चयन बोर्ड ने है वो डिवाइडेशन में आपको पेपर नहीं देगा, वो मिक्स में ही देगा। ठीक है, तो आपको मिक्स में पेपर इसलिए मिल रहा है। ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे चल रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें। मॉडल पेपर बहुत ही शानदार लेवल का है। इस मॉडल पेपर के अंदर आपके 300 से 400 क्वेश्चन है वो आसानी से कवर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई प्रश्न मिलान वाले भी हैं। आगे देखिए, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? बताइए ये चंवरी कर किसने लगाया? ये लगाया था दोस्तों राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत की रचना किसने की? पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत की रचना है वो किसने की थी? ये की थी दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पीड़ितों का पंछीड़ा जो गीत है। सॉरी, यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए पीड़ितों का पंछीड़ा। ठीक है, ये जो गीत है ये गीत दोस्तों ये माणक्यलाल वर्मा ने गाया था, विजय सिंह पथिक ने नहीं। ठीक है, तो आप इसमें विजय सिंह पथिक काट लीजिए और माणिक्यलाल वर्मा करना। ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा ने दोस्तों पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत की रचना की थी। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष
तो वो थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री, ठीक है। और इसका गठन है वो कपूर चंद पाटनी के द्वारा किया गया था, लेकिन अध्यक्ष थे वो हीरालाल शास्त्री थे। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? दोस्तों वो थी, बताइए किसकी सिफारिश पर? तो फैजल अली, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, फैजल अली, ठीक है, उसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान में शामिल किया गया था। यहां पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, बणी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? बणी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद था। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निहाल चंद, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो दोस्तों वो संत थे रज्जब जी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर रज्जब जी थे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? बताइए कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है आमेर दुर्ग। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आमेर दुर्ग। आगे देखिए, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? ऊंट लाने का श्रेय दोस्तों बाबू जी को दिया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहां आयोजित की गई? प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों ये 2 बैठक है, ये कहाँ पर आयोजित की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर न्यायपालिका की प्रमुख 2 पीठ की 2 दिवसीय बैठक है, ये आयोजित की गई थी दोस्तों कहाँ पर? तो ये मंडावा झुंझुनू में। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मंडावा झुंझुनू में। आगे देखिए, राजस्थान क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष है वैभव गहलोत। तो यहां पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में अपनी बेटी अपना अभियान के तहत राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान के पाली जिले को इसमें शामिल किया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन उत्पादों का सर्वाधिक प्रतिशत योगदान किस उत्पाद का है? बताइए, पशुधन उत्पादों का सर्वाधिक प्रतिशत योगदान है वो किस उत्पाद का है 2021-22 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दूध का। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो दोस्तों ये शुभारंभ किया गया 2019 में। यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। आगे देखिए, राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे। बताइए रणमल छंद के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रीधर व्यास। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, श्रीधर व्यास। आगे देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में शुरू की गई, तो दोस्तों ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी, बताइए दोस्तों, ये जो योजना है ये 1 मई 2021 को शुरू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री चिरंजीवी राजस्थान में शुरू की गई। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? वही है 1 मई 2021 को। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नाथ द्वारा का मूल नाम था। बताइए नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? तो वो था दोस्तों बेदला। याद रखना, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? बेदला था, ठीक है। एक मिनट देखिए, नाथ द्वारा का मूल नाम, ठीक है, बेदला नहीं, बनेड़ा, कानोड, सिहाड़, ठीक है, सिहाड़ था दोस्तों, ठीक है। नाथ द्वारा का मूल नाम है वो सिहाड़ था, बेदला नहीं था, ठीक है, सिहाड़। यहां पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भरतपुर शहर की स्थापना की थी। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, महाराजा सूरजमल ने दोस्तों भरतपुर शहर की स्थापना की थी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, कहां पर है ये अवस्थित है? दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है बिड़ला सीमेंट वर्क्स। तो यहां पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, राज्यपाल अपने सब विवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का यानी कि कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। राज्यपाल अपने सब विवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो दोस्तों बताइए कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है राजस्थान में? तो दोस्तों राजस्थान में अभी तक एक ही महिला मुख्यमंत्री रही है और वो रही है दोस्तों कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। आगे देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, बताइए ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्राम विकास अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक होता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आपनी योजना आपनो विकास है, बताइए आपनी योजना आपनो विकास क्या है? तो दोस्तों ये ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है, बताइए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान है ये देखिए अनुपयुक्त विज्ञान है, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको वृद्धि या ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है, वृद्धि या ग्रोथ। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी है? बताइए जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, तो वह प्रक्रिया है सामाजिकरण। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सामाजिकरण। आगे देखिए, निम्न में से प्रभावशाली अधिगम के मुख्य अवरोधक नहीं है, निम्न में से प्रभावशाली अधिगम के मुख्य अवरोधक नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है विकास। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, विकास। आगे देखिए, पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है, पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो है संबंध अनुक्रिया। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर संबंध अनुक्रिया। आगे देखिए, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बौद्धिक अयोग्यता। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बौद्धिक अयोग्यता। आगे देखिए, अधिगम आधारित होता है, दोस्तों अधिगम किस पर आधारित होता है? ये अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पुरस्कार है, ये बाह्य अभिप्रेरण का क्या है? उदाहरण है, ठीक है, याद रखना। बाह्य अभिप्रेरण के उदाहरण परिणाम, दंड, दोषारोपण, प्रशंसा, ये सभी क्या है? ये बाह्य अभिप्रेरण के उदाहरण है। आगे देखिए, टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? बताइए टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएटी है ये स्थितिपेक्षी उपकरण है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, तो बताइए कौन सी आयु में होता है? तो ये 16 वर्ष की आयु में होता है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 68 नंबर प्रश्न है, पृथक कक्षाओं एवं समर्थन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए शिक्षक के समायोजना की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, शिक्षक के समायोजना की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, तो ये जिम्मेदारी होती है दोस्तों स्वयं शिक्षक की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं शिक्षक की। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों योग्यताओं,
व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलिखित करने हेतु आकलन करना। यह है दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मिशन समर्थ कब प्रारंभ किया गया? मिशन समर्थ है, ये कब प्रारंभ किया गया? ये समर्थ है, ये मिशन समर्थ कार्यक्रम है, ये दोस्तों 21 जून 2021 को 21 जून 2021 को ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए ई कंटेंट तैयार करने वाला दोस्तों राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया था। ठीक है, इसमें ब्रेल लिली व जॉर्ज टेक्स्ट में वर्कशीट उपलब्ध करवाई गई थी। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 2009। ठीक है, 2009 के अंतर्गत आता है, तो यहां पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन से अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें बताइए, तो ये भी सभी को पता होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केंद्रीय सरकार। ठीक है, केंद्रीय सरकार, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? बताइए कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सक्षम है तो इसमें समुचित सरकार है। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समुचित सरकार। 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्य चर्चा तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था? तो दोस्तों ये अधिकृत किया गया था एनसीईआरटी को, अधिकृत किया गया था एनसीईआरटी को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना एनसीईआरटी को। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या है? तो दोस्तों वो है देखिए सभी को पता होगा, तो ये तो 30:1। ठीक है, 30:1 प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 10%। तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के हर एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकता है। यह कथन जिस उपागम की ओर संकेत करता है, तो ये कौन से उपागम की ओर संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है इंटीग्रेटेड उपागम। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता है, तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है विदेश संचार निगम लिमिटेड। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से कौन सी वेब पेज की एक्सटेंशन नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी वेब पेज की एक्सटेंशन नहीं है? ठीक है, अब ये प्रश्न दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आ गया। ठीक है, तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए HTML, ठीक है, ASP, PHP और RTF नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक धर्म था,
ऋग्वेदिक धर्म था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये बहुदेववादी था। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो दोस्तों वो रहे हैं मैक्स मूलर। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मैक्स मूलर रहे हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? बताइए हरियाणा में कौन सा स्थित नहीं है? देखिए राखीगढ़ी है, रोपड़ है। ठीक है, अब बचे दो, एक बनवाली और एक मीताथल। बताइए कौन सा होगा अपना इसमें राइट आंसर? तो दोस्तों यहां पर देखिए रोपड़ है, ये पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। राखीगढ़ी, बनावली और मीताथल, ठीक है, रोपड़ दोस्तों हरियाणा में नहीं पंजाब में है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में, बनवाली है और मीताथल है, लेकिन रोपड़ नहीं है। रोपड़ पंजाब में है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हड़प्पा कालीन 2 महत्वपूर्ण फसलें हैं। हड़प्पा कालीन 2 महत्वपूर्ण फसलें हैं, वो कौन सी है? तो दोस्तों बताइए। तो वो है गेहूं व जौ। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं व जौ। ठीक है, आगे देखिए सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पीपल के वृक्ष की आकृति है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, जैसे कि राजस्थान कला संस्कृति, रिट राजस्थान कला संस्कृति, रिट राजस्थान का भूगोल, रिट भारतीय इतिहास, रिट पॉलिटिकल साइंस। वो सारी की सारी क्लासें लेवल 2 के लिए है। ठीक है, तो आप वहां जाकर जो वो क्लासें हैं वो जरूर देखें। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संगागार क्या था? बताइए संगागार क्या था? तो दोस्तों ये था सभा भवन। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर सभा भवन। आगे देखिए भगवापी कोसलकों अहम आदि कोसलकों आदि सॉरी किस बौद्ध ग्रंथ के उदाहरण है? बताइए भगवापी कोसलकों अहम आदि कोसलकों किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? तो दोस्तों बताइए किस बौद्ध ग्रंथ का ये उद्धरण है? राइट आंसर हो जाएगा ये उद्धरण है दोस्तों मज्जिम निकाय का। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें सोमनाथ है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों है। आगे देखिए अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? तो बताइए अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों चोलों का है, सत्यपुत्रों का है, चेरों का है, लेकिन पल्लवों का नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पल्लवों का नहीं है। आगे देखिए अशोक को देवानाम प्रिय प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख है किस स्थान पर पाया गया है? यानी कि कौन से अभिलेख में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी नाम मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मास्की का अभिलेख। उसमें दोस्तों अशोक का नाम है वो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित स्मारकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों काल क्रमानुसार अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसमें शेख सलीम का मकबरा फतेहपुर सीकरी ये बना दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में बनी। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर। और उसके बाद में दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदरा ये तीसरे नंबर पर, और गोल गुंबद बीजापुर में। ठीक है, तो यहाँ पे CDAB इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, CDAB यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव है वो किसने रखी? तो वो रखी दोस्तों सम्राट शाहजहां ने। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुगल काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था? मुगल काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें शाहरुखी सिक्का चांदी का सिक्का था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चांदी का सिक्का। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को ग्रहण करना स्वीकार किया? तो बताइए ये किसने किया था स्वीकार, किसने किया था? ये नाइटहुड की उपाधि तो नहीं ली, लेकिन दोस्तों भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को ग्रहण करना अस्वीकार किया।
ठीक है। तो दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों वो है जी के गोखले। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधन आया। बताइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधान कब आया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आया था 1906 के बाद। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1906 के बाद। आगे देखिए किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाला लाजपत राय। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाला लाजपत राय। आगे देखिए वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बलबन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बलबन। आगे देखिए किस शासक के दरबार में जिन प्रभुसुरी तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे। किस शासक के दरबार में जिन प्रभुसुरी तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे। राइट आंसर हो जाएगा वो थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे ये। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मध्यकाल में भारत के किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी। सर्वप्रथम होली किसने खेली थी। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने खेली थी। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 2 देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर दोस्तों बताइए क्या होगा। तो दोस्तों घट जाती है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अल्नीनो प्रकट होता है। ये प्रकट होता है दोस्तों पेरू तट पर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पेरू तट पर। आगे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ सीमावर्ती सागर है। देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर का सीमावर्ती सागर है सुलू सागर, बिल्कुल सही है। उत्तरी अटलांटिक का सीमावर्ती सागर है सारगोसो सागर, बिल्कुल सही है। और आर्कटिक महासागर का सीमावर्ती सागर कारा सागर है। और उत्तरी प्रशांत का जो सीमावर्ती सागर यहाँ पे केरल सागर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। और वो है दोस्तों आर्कटिक सागर। कौन सा है, आर्कटिक सागर है ये दोस्तों, उत्तरी प्रशांत महासागर का सीमावर्ती सागर है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक है। निम्नलिखित में से कौन से वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो दोस्तों बताइए, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए ऊंचाई, जलवाष्प, तापमान। ये तीनों दोस्तों वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन अश्व अक्षांश नहीं है। तो यहाँ पर अपना ABC अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें 105 नंबर का प्रश्न है, युति वियुति बिंदु पद संदर्भित होता है जब। युति वियुति बिंदु पद संदर्भित होता है जब दोस्तों चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है। निम्न में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेलवास की प्रमुख विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन सी सेलवास की प्रमुख विशेषताएं हैं। दोस्तों बताइए, सेलवास की प्राकृतिक वनस्पति की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए चौड़ी सदाबहार पत्तियां हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर देखिए अधिपर्णी, दोस्तों अधिपर्णी है।
ये नहीं है, ठीक है। चमकदार मोमी पत्ती तल बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें ए और सी है वो क्या है, सत्य है। तो यहां पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। तो दोस्तों शक्कर का कारखाना कौन सा है, तो वो है केशोराय पाटन में है ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ये, ठीक है। स्वेज नहर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। बताइए, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। तो ये अंतर होता है दोस्तों 6 घंटे 13 मिनट का। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 6 घंटे 13 मिनट का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागरी में प्रवाहित नहीं होती। बताइए कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित नहीं होती। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए क्यूरोसियो, आयोसियो, कैलिफोर्निया। लेकिन अगुलहास है वो प्रवाहित नहीं होती दोस्तों। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे डंडी में जूट उद्योग है, बिल्कुल सही है। लेनिनग्राद है ये पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। हल्दिया है ये पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे देखिए पीटर्सबर्ग ये मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये जलयानों के निर्माण के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, ठीक है, पीटर्सबर्ग। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। मोटर गाड़ी इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए गए हैं। और वो 4 खाद्य कृषि पार्क है वो कहाँ कहाँ है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है। कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर, ठीक है। कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जीवित रह सकती है। मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जीवित रह सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूखा परिस्थितिकी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सूखा परिस्थितिकी। आगे देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है वो किसका पड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया। किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1919। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम है। संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किस आधार पर सुरक्षा नहीं देता है। अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किस आधार पर सुरक्षा नहीं देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गिरफ्तारी से पहले मेडिकल परीक्षण, इसकी सुरक्षा नहीं देता है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ है दोस्तों मूल अधिकार है और दूसरी तरफ अनुच्छेद है। देखिए समता का जो अधिकार है यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है ये दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3142। तो यहाँ पर है दोस्तों देखिए 3142 कर लेना, ऑप्शन में सही से टाइप नहीं हुआ है। 3142 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का किसी राज्य के बारे में प्रयोग करने पर, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का किसी राज्य के बारे में प्रयोग करने पर
प्रयोग करने पर दोस्तों राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद ले लेती है। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है तो ये दोस्तों लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक व राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बिल्कुल सही है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री रह सकता है। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय क्या होता है, यह भी सभी को पता होगा दोस्तों। इसका मतलब होता है एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। बिल्कुल सही है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति का कार्यालय कार्यालय या कार्यकाल एक ही बात है। जब राष्ट्रपति नहीं हो तो नए चुनाव होने चाहिए, तो नए चुनाव कितने दिनों के भीतर होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिक्ति के 6 महीने के भीतर दोस्तों नए चुनाव होने चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेना आवश्यक है? बताइए किससे परामर्श लेना आवश्यक है? तो वो परामर्श लेना आवश्यक है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहां पर है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के किसी भी कानून को जो संसद से असंगत है अवैध घोषित कर सकता है। बिल्कुल सही है, यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने वाले शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? तो बताइए क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 5 लाख से अधिक। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 5 लाख से अधिक। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां राज्यों को नहीं देकर संघ को प्रदान की गई है। उक्त अवधारणा यानी कि उक्त अवधारणा किस देश से ग्रहित है? भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां राज्यों को नहीं देकर संघ को प्रदान की गई है, उक्त अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कनाडा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कनाडा। आगे देखिए, देश की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री रही है। देश की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री रही है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, राजकुमारी अमृत कौर। आगे देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची के अंतर्गत समाविष्ट है? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची के अंतर्गत समाविष्ट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 7वीं अनुसूची में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 7वीं अनुसूची में। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण है। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण है, तो ये उदाहरण किसके हैं? तो ये दोस्तों टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपभोक्ताओं को होना चाहिए दोस्तों, उपभोक्ताओं को होना चाहिए तो दोस्तों अधिकार का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, दायित्व का ज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। आगे देखिए, बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बोतलबंद पेय पदार्थ, मसाले, शिशु आहार। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वयं सहायता समूह को ऋण प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? बताइए ऋण प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है स्वयं सहायता समूह को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वह पिछले 6 माह से सक्रिय हो। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो इसका होता है मतलब दोस्तों माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, यह है दोस्तों मुद्रा संकुचन का प्रमुख कारण। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है तो वो है दोस्तों 107वां। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन
आश्वासन योजना का विलय किया गया? बताइए। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना का विलय किया गया। तो दोस्तों ये कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधारों में शामिल किया जाता है? निम्नांकित में से किस बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधारों में शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विदेशी विनिमय सुधार, विदेशी व्यापार नीति संबंधी सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण है वो क्या थे? तो दोस्तों वो कारण थे अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, शिक्षण विधि का तत्व नहीं है। बताइए शिक्षण विधि का तत्व कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गायन नहीं है, बाकी लेखन पाठन और निर्देशन है। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से आधुनिक शिक्षण विधि है, तो आधुनिक शिक्षण विधि कौन सी है? तो दोस्तों वो है स्रोत विधि है, ये आधुनिक शिक्षण विधि है। आगे देखिए, अधिगम व शिक्षण का अंग नहीं है। अधिगम व शिक्षण का अंग कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों आर्थिक नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को दोस्तों प्रश्न पूछना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आप देखते हैं कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? तो दोस्तों इन टिप्पणियों पर ध्यान न दें। ठीक है। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है? तो वो है छायाचित्र नहीं है, बाकी तीनों है। आगे देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो बताइए किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये व्याख्यान विधि के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सभी विद्यार्थियों में से क्षेत्र विशेष के समस्याग्रस्त छात्रों को किस परीक्षण द्वारा छांटा जाता है? बताइए। सभी विद्यार्थियों में से क्षेत्र विशेष के समस्याग्रस्त छात्रों को किस परीक्षण द्वारा छांटा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निदानात्मक। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में एक शिक्षक छात्रों को किससे संबंधित दोषों से मुक्त करके आपको उचित देता है? उपचारात्मक शिक्षण में एक शिक्षक छात्रों को किससे संबंधित दोषों से मुक्त करके आपको उचित देता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अधिगम। ठीक है। नेक्स्ट 150 नंबर का प्रश्न है, शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटनाओं का विवरण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों घटनावृत्त। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घटनावृत्त कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको रिट भर्ती परीक्षा, मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 के लिए दोस्तों 18 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है, सामाजिक अध्ययन। ठीक है। अगर आपने पिछले 17 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर का नाम है रीट SST लेवल 2 मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले 17 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।